नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आईयूपीएससी नामकरण करना सीखेंगे कि आईयूपीएससी नामकरण कैसे निकालते हैं, क्या क्या नियम है, नंबरिंग कैसे करते हैं, क्रियात्मक समूह क्या होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है, एल्कोहल का आईयूपीएससी नामकरण कैसे निकाला जाता है, कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड का नामकरण करने के क्या नियम हैं, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों, इस एक ही वीडियो में सभी आईयूपीएससी नामनक्लेचर के बारे में बताया गया है, चाहे एल्केन हो, एल्कीन, एल्काइन, कीटोन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, सभी के बारे में बताया गया है। आप लोग मात्र इस एक वीडियो से ही आईयूपीएससी नामनक्लेचर करना जान जाएंगे। दोस्तों, आईयूपीएससी नामकरण क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों, हाई स्कूल और इंटर का बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड का 16 फरवरी से स्टार्ट होकर 4 मार्च तक होना तय हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग इससे जमकर तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इस वर्ष काफ़ी कठिन क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से नेक्स्ट कक्षाओं में प्रमोट कर दिया जाता रहा है। जो 9th में थे 10th में पहुंच गए, और 11 वाले 12 में, 12 वाले नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए। तो दोस्तों, इस वर्ष परीक्षा होना तय है, तो आप लोग अभी से परीक्षा की तैयारी करने में जुट जाइए। इस वर्ष थोड़ा कठिन आने वाले हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते भारत सरकार द्वारा नेक्स्ट कक्षाओं में प्रमोट कर दिया गया, लेकिन इस वर्ष परीक्षा होना तय है। आपका टाइम टेबल आ गया है, 16 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट होकर 4 मार्च तक होना तय हुआ है। तो दोस्तों, हाई स्कूल में विज्ञान का पेपर 27 फरवरी को होगा, सोमवार को सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक। और दोस्तों, इसी में इंटर में भी रसायन विज्ञान का पेपर 4 मार्च शनिवार को 2 बजे से 5:15 बजे तक होना है। तो दोस्तों, आप लोग हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, या सभी क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, चाहे हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, आईयूपीएससी नामनक्लेचर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपके समझ में आएगा कि आईयूपीएससी नामकरण कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबा दें। और आप लोग यूपी बोर्ड 2023 का टाइम टेबल नहीं देखा है तो हमारे कम्युनिटी टैब में पोस्ट पड़ा हुआ है, पोस्ट को देखकर अपना टाइम टेबल देख लें और कहीं पर नोट कर लें। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आईयूपीएससी नामकरण कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है। हम पहले एल्केन से शुरू करेंगे। पहले एल्केन को बताएंगे, एल्कीन, एल्काइन, उसके बाद कीटोन, एल्कोहल, ठीक इसी प्रकार आगे बताते चलेंगे कि आईयूपीएससी नामकरण कैसे निकाला जाता है, क्या क्या नियम है, नंबरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका आईयूपीएससी नामकरण करना है। दोस्तों, सबसे पहले इसको निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए, अगर कार्बन की एक श्रृंखला है तो मेथ कहेंगे, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को दोस्तों आक्ट, और 9 कार्बन को नॉन, और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। सामान्यतः दोस्तों 6 तक हमारा अधिक पूछा जाता है आईयूपीएससी नाम, 6 कार्बन की श्रृंखला तक। तो दोस्तों, आप लोग यह परफिक्स नेम है, आप लोग इसे हमेशा याद रखें, यह आगे लगने वाले नाम हैं। अगर आप लोगों को इतना याद हो गया तो आप लोग आईयूपीएससी नामकरण निकाल लेंगे, चाहे जितनी बड़ी श्रृंखला दी रहेगी, आपका आईयूपीएससी नाम तुरंत निकाल लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसे याद कर लें, 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन की श्रृंखला को ब्यूट, ठीक इसी प्रकार आगे कहते हैं। दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें, यह समझ लीजिए कि यह एक प्रकार का फार्मूला है, हर जगह आपको लगने वाला है, पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न यानी कि परफिक्स नेम है। आप लोग इसे याद रखें, परफिक्स नेम है। तो इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका आईयूपीएससी नामकरण करना है। दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एल्केन है। एल्केन है और एल्केन के लास्ट में ANE लगता है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, और एल्कीन का सफिक्स नेम होता है श्रेणी अनलग नेम, लास्ट में ENE लगाने से आईयूपीएससी नाम बनता है। ठीक इसी प्रकार अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है, एल्काइन है, और इसका सफिक्स नेम होता है लास्ट में YNE लगाने से आईयूपीएससी नाम बनता है। दोस्तों, यहाँ पर यह एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब कि यह एक एल्केन है, यानी कि एल्केन है, एल्केन। और दोस्तों, एल्केन का सफिक्स नेम होता है लास्ट में ANE लगाने से आईयूपीएससी नाम बनता है। यह एक सिंपल एल्केन है। अब दोस्तों, इसका हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग चाहे जिस साइड से करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई भी शाखा नहीं लगी हुई है, तो नंबरिंग हम चाहे इस साइड से करें चाहे इस साइड से करें। चलिए हम इस साइड से कर देते हैं। 1 कार्बन, 2, 3 और 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। तो हो जाएगा ब्यूट हो गया, ब्यूट कहते हैं। अब दोस्तों, लास्ट में ANE, यानी कि अगर हिंदी में लिखते हैं तो एन लगाने से आईयूपीएससी नाम बनता है। एन हिंदी में एन लिखेंगे अगर आईयूपीएससी नाम, और इंग्लिश में ANE।
तो हो जाएगा ब्यूटेन, एन लगा देंगे ब्यूटेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अगर हिंदी में इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हो जाएगा ब्यूट कहते हैं तो ANE लगा देंगे, यही हमारा IUPAC नाम हो गया है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा। दूसरा उदाहरण दोस्तों दिया गया है कार्बन की श्रृंखला और इसका IUPAC नामकरण करना है। सबसे पहले हमें पता लगाना कि दिया गया कार्बन का चेन आखिर एल्केन है या फिर एल्काइन। दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है हर जगह, मतलब कि एल्केन है, और एल्केन का सफिक्स नेम होता है लास्ट में ANE लगाने से IUPAC नाम बनता है। अब हम इसका नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमें शाखा नजदीक मिले। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो एक कार्बन दो पर शाखा मिल रही है, अगर इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 पर मिल रही है। तो दोस्तों हम नंबरिंग हम बाएं साइड से करेंगे क्योंकि हमें 2 पर ही शाखा मिल रही है। हमें नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमें शाखा कम अंक पर ही मिले। तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन है दोस्तों। यहाँ पर एक शाखा लगी हुई है, 3 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है और एक 2 पर। अब हम इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले 2 पर कम अंक को लिखेंगे तो 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2। उसके बाद 3 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 3, और टोटल 2 मेथिल समूह हो गए तो इसलिए डाई लिख देंगे। अगर दोस्तों 3 मेथिल समूह लगा होता शाखा के रूप में तो हो जाता ट्राई, अगर 4 लगे होते तो टेट्रा, 5 लगे होते तो पेंटा। ठीक इसी प्रकार 2 मिथिल समूह लगा हुआ है तो हो जाएगा 2 3 डाई, क्या है दोनों मेथिल हैं तो लिख देंगे मेथिल। उसके बाद 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है, चेन है, तो 5 कार्बन को पेंट कहते हैं तो हो जाएगा पेंट। अब लास्ट में ANE लगा देंगे तो हमारा IUPAC नाम बन जाएगा ANE पेंटेन, 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अगर हिंदी में लिखते हैं तो लिख देंगे 2, उसके बाद 3 डाई मेथिल, उसके बाद 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। ये दोनों हमारा उदाहरण था एल्केन का। एल्केन का उदाहरण था, एल्केन का सफिक्स नेम होता है लास्ट में ANE लगाने से IUPAC नाम बनता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग इसे समझते रहिए और कहीं पर नोट करते रहिए। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा। तीसरा उदाहरण दिया गया है दोस्तों CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, CH सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3। अब दोस्तों अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वह एक एल्कीन है और एल्कीन का सफिक्स नेम होता है लास्ट में ENE लगाने से IUPAC नाम बनता है। दोस्तों इस एक ही वीडियो में आप सारा का सारा IUPAC नामकरण करना सीख जाएंगे, चाहे एल्कोहल हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो आप लोग मन लगाकर ध्यान से पढ़िए और लास्ट तक देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। और लास्ट में 2 उदाहरण दिए जाएंगे जिसका IUPAC नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब यहाँ पर तीसरा उदाहरण दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब कि एल्कीन है और एल्कीन का सफिक्स नेम होता है लास्ट में ENE लगाने से IUPAC नाम बनता है। अब हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमें डबल बॉन्ड नज़दीक मिले। चाहे दोस्तों हम इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड मिलेगा, अगर इस साइड से करेंगे तो हमें 2 पर ही मिल जाएगा। तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे, 1 कार्बन 2 3 4 और 5। अब दोस्तों 5 चाहे इसको मान ले या 5 इसको मान ले। अगर 5 इसको मानेंगे तो यह शाखा हो जाएगी, अगर 5 इसको मानेंगे तो यह शाखा हो जाएगी। तो चलिए हम 5 इसी को मान लेते हैं। अब इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे। 4 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 4 मेथिल। उसके बाद 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो लिख देंगे 2। उसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने फार्मूले में देखा। तो 5 कार्बन को पेंट कहते हैं तो हो जाएगा पेंट। अब दोस्तों इसका डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका सफिक्स नेम हो जाएगा ENE पेंटीन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अगर हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा 4 मेथिल और 2 पेंटीन। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यह 2 कहाँ से आया, तो दोस्तों इसकी स्थिति को बताना है कि डबल बॉन्ड हमारा किस कार्बन पर उपस्थित है। तो 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित है तो इसलिए यहाँ पर स्थिति को बताएंगे तो लिख देंगे 2, उसके बाद पेंटीन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। इसको हम एक तरह से यह लिख सकते हैं जैसे कि 4 मेथिल, उसके बाद दोस्तों 2 इन, यानी कि सफिक्स नेम इन हो गया, उसके बाद पेंटेन। यह भी हमारा IUPAC नाम सही है। चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से, आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल यह भी सही है, हमारा पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, चाहे इस तरह से लिखें या इस तरह से, दोनों हमारा IUPAC नाम सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। चौथा नंबर उदाहरण दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड CH। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एल्कीन जो होता है एल्कीन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है डाई इन और एक होता है ट्राई इन। अगर इंग्लिश में लिखे तो डाई इन हो जाएगा और
ट्राई इन। क्योंकि दोस्तों अगर एक ही कार्बन की श्रृंखला में दो डबल बॉन्ड लगे होंगे तो उसे डाई इन कहते हैं, और एक ही कार्बन की श्रृंखला में अगर यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड लगा होता तो वह हो जाता ट्राई इन। और दोस्तों यहाँ पर दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं मतलब कि डाई इन है, अब इसका सफिक्स नेम हो जाएगा डाई इन। अब यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा डबल बॉन्ड नजदीक मिले, तो नंबरिंग अगर इस साइड से करेंगे तो एक कार्बन 2 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, अगर इस साइड से करेंगे तो एक कार्बन 2 कार्बन पर भी डबल बॉन्ड मिल रहा है। अब दोस्तों चाहे नंबरिंग इस साइड से करें या इस साइड से करें, बात एक ही है। तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे, एक कार्बन 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए टोटल। अब 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और 3 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो लिख देंगे 2, उसके बाद कॉमा 3। अब 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो हो जाएगा डाई इन, और 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन दोस्तों पेंट कहते हैं, तो हो जाएगा पेंटेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं जैसे कि 2,3 डाई पेंटीन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। चाहे इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों हमारा सही है। अगर 5 नंबर का दिया गया है तो 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखें, माइंड में बैठा लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 5वां नंबर उदाहरण दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब दोस्तों एक डबल बॉन्ड लगा हुआ, 2 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो हो जाएगा क्या, हमारा हो गया ट्राई इन, या एल्कीन का दोस्तों दूसरा प्रकार है ट्राई इन। अब हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक मिले। अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो एक कार्बन 2 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, अगर इस साइड से करेंगे तो एक कार्बन पर ही मिल रहा है। तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे, एक कार्बन 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कार्बन की श्रृंखला है। एक पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है 3 पर और 4 पर, तब इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे। लिख देंगे 1 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 1 कामा, 3 पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो लिख देंगे 3, और 4 पर लगा हुआ है तो लिख देंगे 4। अब दोस्तों 3 डबल बॉन्ड हो गए तो लिख देंगे ट्राई इन। क्या है, एल्कीन है, तो एल्कीन का सफिक्स नेम होता है इन, तो लिख देंगे ट्राई इन। और 6 कार्बन की श्रृंखला है दोस्तों, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, तो हो जाएगा हेक्सेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं जैसे कि अथवा करके 134 ट्राई हेक्सीन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम होगा। चाहे इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें। कहने का मतलब दोस्तों, जनक हाइड्रोकार्बन में अगर इन लगा देंगे तो हमारा IUPAC नाम बन जाएगा। अब चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। 6वां नंबर उदाहरण दिया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 6वां नंबर उदाहरण दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एल्केन है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है। अब दोस्तों यह हमारा एल्काइन हो गया है, और एल्काइन का सफिक्स नेम होता है सफिक्स नेम होता है दोस्तों, लास्ट में YNE लगाने से IUPAC नाम बनता है। यह श्रेणी अनुलग्न नाम है। अब हम नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक मिले। तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे, एक कार्बन 2 3 4। अब 5 इसको ले लेते हैं 6, क्योंकि दोस्तों हमें लंबी कार्बन की श्रृंखला ढूंढनी होती है। हम 5 अगर इसको लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हमें लंबी कार्बन की श्रृंखला ढूंढनी होती है जिससे हमें शाखा कम मिले। तो यहाँ पर 5 और 6 और यह शाखा के रूप में हो गया दोस्तों। अब हम इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे, IUPAC नेम। सबसे पहले दोस्तों 2 पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और एक 4 पर मेथिल समूह लगा हुआ है, तो लिख देंगे 4, उसके बाद मेथिल, 4 मेथिल। 2 पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो लिख देंगे 2, उसके बाद 6 कार्बन की श्रृंखला, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, तो हो जाएगा हेक्साइन। लास्ट में YNE लगाने से IUPAC नाम बनता है। दोस्तों इस एक ही वीडियो में आप लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करना जान जाएंगे। और दोस्तों IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, IUPAC का फुल फॉर्म दोस्तों यह अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर का, तो आप लोग इसे याद रखें। I से हो जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल, U से यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन, और ऑफ। P से हो जाएगा प्योर एंड, A से अप्लाइड, और C से केमिस्ट्री। दोस्तों यह अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि IUPAC नाम का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों I से इंटरनेशनल, U से यूनियन ऑफ, P से प्योर एंड, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री, यानी कि टोटल मिलाकर हो गए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। 7वां नंबर उदाहरण दिया गया है दोस्तों CH3 CH2 CH, उसके बाद OH। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस किसी भी कार्बन की श्रृंखला में अगर OH लगा हुआ है मतलब कि वह एक एल्कोहल है।
एल्कोहल का दोस्तों क्रियात्मक समूह OH होता है। इस OH को हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं और यह जिस किसी भी कार्बन की चेन में अगर उपस्थित रहेगा तो मतलब कि वह एक एल्कोहल है। और दोस्तों एल्कोहल का सफिक्स नेम होता है, लास्ट में OL लगाने से IUPAC नाम बनता है। अगर हिंदी में नामनक्लेचर कर रहे हैं तो आल लगाने से IUPAC नाम बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका IUPAC नामकरण करना है। सबसे पहले पता लगाना है कि दिए गए कार्बन के चेन में आखिर क्रियात्मक समूह क्या है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर OH लगा हुआ है मतलब कि एल्कोहल है और एल्कोहल का सफिक्स नेम होता है, लास्ट में OL लगाने से, हिंदी में आल लगाने से IUPAC नाम बनता है। अब दोस्तों हम इसका नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक रहेगा। तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4। टोटल 4 कार्बन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और 2 पर हमारा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। अब दोस्तों इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों लिख देंगे 2 कार्बन पर हमारा क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो लिख देंगे 2। उसके बाद 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है। 8 नंबर में एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और उसका IUPAC नामकरण करना है। सबसे पहले दोस्तों पता लगाना है कि दिए गए कार्बन के चेन में आखिर क्रियात्मक समूह क्या है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर भी OH लगा हुआ है। अगर जिस कार्बन की श्रृंखला में अगर OH लगा हुआ है मतलब कि वह एक एल्कोहल है। और दोस्तों एल्कोहल का सफिक्स नेम या श्रेणी अनुलग नेम होता है, लास्ट में OL लगाने से IUPAC नाम बनता है। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आल लगाने से IUPAC नाम बनता है। अब दोस्तों इसका हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक मिले। अगर इस साइड से करेंगे तो 1 कार्बन 2 पर मिलेगा, अगर इस साइड से करेंगे तो 1 कार्बन 2 3 पर मिलेगा। तो हम नंबरिंग बाएं साइड से कर देंगे, 1 कार्बन 2 3 4 और 5। टोटल 5 कार्बन की श्रृंखला है दोस्तों और 2 पर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है और 3 पर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। अब हम इसका नंबरिंग करने के बाद इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे, लिख देंगे 2, उसके बाद 3, क्योंकि दोस्तों 2 पर क्रियात्मक समूह OH लगा हुआ है और 3 पर लगा हुआ है तो लिख देंगे 2 3। उसके बाद डाई आल लगा देंगे क्योंकि इसका सफिक्स नेम OL होता है तो आल लगा देंगे, 2 3 डायोल। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला है। 5 कार्बन दोस्तों पेंटेन कहते हैं। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे अथवा करके, अथवा लिख देंगे 2 3 डाई पेंटेनाल, पेंटेनाल। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। जिस कार्बन की श्रृंखला में 2 अगर क्रियात्मक समूह मौजूद हों हाइड्रॉक्सिल समूह के तो इसका सफिक्स नेम हो जाएगा डायोल, डाईओल। तो दोस्तों यही हमारा IUPAC नाम होगा। चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, दोनों हमारा IUPAC नाम सही है। दोस्तों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का विस्तार से IUPAC नामकरण करना सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। साथ ही एल्कोहल का IUPAC नामनक्लेचर अगर आप लोग विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। 9 नंबर उदाहरण दिया गया है CH3O CH2 और CH3। आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, R सूत्र की यौगिक ईथर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। और ईथर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सममित ईथर और दूसरा होता है असममित ईथर। यानी कि सममित का मतलब दोस्तों जैसे यहाँ पर दिया गया है, मतलब कि एक ऑक्सीजन परमाणु से एक समान प्रकार की एल्किल समूह लगे हुए हैं। जैसे कि 1 कार्बन 2 एथिल समूह यहाँ पर भी लगा हुआ है और इस ऑक्सीजन के बाईं साइड भी एक एथिल समूह लगा हुआ है, मतलब कि यह एक सममित ईथर है। और असममित ईथर का मतलब कि एक ऑक्सीजन परमाणु से भिन्न प्रकार के एल्किल समूह लगे रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों R का मतलब है एल्किल समूह। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मेथिल लगा हुआ है और इस साइड एथिल लगा हुआ है ऑक्सीजन के, मतलब कि यह एक असममित ईथर है। और दोस्तों ईथर का IUPAC नाम हम एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं। IUPAC नाम दोस्तों जो छोटा रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन के चाहे इस साइड या इस साइड जो छोटा कार्बन की श्रृंखला रहेगी उसे एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे और दूसरे को एल्केन के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 1 कार्बन की श्रृंखला है तो लिख देंगे एल्कॉक्सी के रूप में, लिखने का मतलब हो जाएगा मेथॉक्सी। 1 कार्बन को मेथ कहते हैं तो हो जाएगा मेथॉक्सी, और 1 कार्बन है 2 कार्बन, 2 कार्बन को एथ कहते हैं तो हो जाएगा एथेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हो जाएगा मेथॉक्सी, उसके बाद एथेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर कार्बन की श्रृंखला में अगर ROR- सूत्र का यौगिक दिया रहेगा तो वह ईथर है। और ईथर का दोस्तों IUPAC नाम एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं। ऑक्सीजन के चाहे इस साइड जो छोटी कार्बन की श्रृंखला रहेगी उसे एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे। एल्कॉक्सी का मतलब अगर 1 कार्बन की श्रृंखला है तो मेथॉक्सी, 2 कार्बन की श्रृंखला है तो एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, ठीक इसी प्रकार। और जो बड़ा
कार्बन की श्रृंखला रहेगा उसे एल्केन के रूप में लिखेंगे, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक इसी प्रकार। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा। अगले उदाहरण में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक कार्बन की श्रृंखला से यहाँ पर एक कार्बन 2 लगा हुआ है और 1 और 2, यानी कि दोनों बराबर हैं, मतलब कि यह एक सममित ईथर है, सममित ईथर है। और दोस्तों ईथर का आईयूपीएसी नाम एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं। जो छोटा रहेगा उसे एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे और जो बड़ा रहेगा उसे एल्केन के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर लेकिन दोस्तों बराबर बराबर दिए गए हैं, इधर भी 2 कार्बन दिए गए हैं, उधर भी 2 कार्बन दिए गए हैं। अब दोस्तों एक को हम चाहे इसको एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे और एक को एल्केन के रूप में लिखेंगे। तो एक कार्बन 2 कार्बन है, तो कार्बन दोस्तों एथ कहते हैं, तो हो जाएगा एथॉक्सी, उसके बाद एथेन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। कहने का मतलब दोस्तों यह एक ईथर है और ईथर का आईयूपीएसी नाम एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु से अगर इस साइड एक कार्बन की श्रृंखला लगी हुई है और एक कार्बन की श्रृंखला इधर भी लगी हुई है, तो दोस्तों एक को हम एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे और दूसरे को एल्केन के रूप में। अगर जो छोटा रहेगा, ये कहने का मतलब जो छोटा कार्बन की श्रृंखला रहेगा उसे हम एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे और जो बड़ा रहेगा उसे एल्केन के रूप में लिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन के इस साइड एक कार्बन की श्रृंखला है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, अगर यहीं पर 3 होता तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो हो जाएगा प्रोपेन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO। अब दोस्तों जिस कार्बन की श्रृंखला में अगर CHO लगा हुआ है, मतलब कि वह एक एल्डिहाइड है। दोस्तों ईथर का आईयूपीएसी नामकरण करना अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि ईथर का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ अगर किसी भी कार्बन की श्रृंखला में CHO लगा हुआ है, मतलब कि एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का सफिक्स नेम होता है लास्ट में अल लगाने से, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो अल लगाने से आईयूपीएसी नाम बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर CHO लगा हुआ है। अब हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह CHO हमेशा लगा रहेगा। तो एक कार्बन हो गया, 2, 3 और 4, टोटल 4 कार्बन की श्रृंखला है। 3 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है, तो लिख देंगे इसका आईयूपीएसी नाम। 3 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 3, उसके बाद मेथिल, 3 मेथिल, 1 कार्बन, 2, 3, 4 कार्बन की श्रृंखला है। 4 कार्बन को दोस्तों ब्यूट कहते हैं, तो हो जाएगा ब्यूटेनल। लास्ट में अल लगाने से आईयूपीएसी नाम बनता है AL। अगर हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 मेथिल, उसके बाद ब्यूटेनल। यही दोस्तों हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी कार्बन की श्रृंखला में अगर CHO लगा हुआ है तो एल्डिहाइड है, OH लगा हुआ है तो एल्कोहल है, अगर ROR- सूत्र का पालन कर रहा है तो ईथर है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहते हैं। दोस्तों आप लोग इसे हमेशा याद रखें, और भी इसे विस्तार से जानने के लिए सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें, तब आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में सभी को बताया गया है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग करके बताया गया है। लगभग 8 से 10 उदाहरण देकर समझाया गया है कि आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। इसमें दोस्तों हम एक ही वीडियो में सभी का आईयूपीएसी नामकरण करना सिखाए हैं, तो इसमें थोड़ा शॉर्टकट विधि से बता रहे हैं। अगर आप लोग इसका विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और उसका आईयूपीएसी नामकरण करना है। अब दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी कार्बन की श्रृंखला में CO लगा हुआ है, या C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, या फिर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होता है सदैव, तो इसका मतलब यह है कीटोन। और दोस्तों कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है CO। इस CO को कार्बोनिल कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं दोस्तों, कार्बोनिल समूह। और यह कीटोन का क्रियात्मक समूह भी है। जिस किसी कार्बन की श्रृंखला में अगर CO लगा हुआ है, मतलब कि यह एक कीटोन है, और कीटोन का दोस्तों सफिक्स नेम होता है लास्ट में O यानी E लगाने से या ओन लगाने से आईयूपीएसी नाम बनता है। अब दोस्तों इसका हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा कार्बोनिल समूह उपस्थित रहेगा या क्रियात्मक समूह उपस्थित रहेगा। तो एक कार्बन हो गया, 2, 3, 4, 5 इसको माने, 5 या चाहिए इसको माने तो 5। अब 4 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो दे देंगे 4, उसके बाद मेथिल, 4 मेथिल। अब 2 पर क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो लिख देंगे 2, और 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं तो पेंटेनोन, क्योंकि लास्ट में ओन लगाने से आईयूपीएसी नाम बनता है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हो जाएगा 4 मेथिल 2
पेंटेनोन, यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। इसका दोस्तों विस्तार से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों आप लोग कीटोन का, एल्डिहाइड का, सभी का IUPAC नामकरण करना सीख जाएंगे। दोस्तों इसमें क्योंकि एक ही वीडियो में सभी का IUPAC नामकरण करना बताया गया है, लेकिन दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें तमाम वीडियो को देखें तो आप लोगों को IUPAC नामकरण करने का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 13 नंबर उदाहरण दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसका IUPAC नामकरण करना है। सबसे पहले पता लगाना है कि दिए गए कार्बन के चेन में आखिर क्रियात्मक समूह क्या है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर COOH लगा हुआ है, मतलब कि यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड है। और दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का श्रेणी अनुलग्न नेम होता है, लास्ट में ओइक एसिड लगाने से IUPAC नाम बनता है, OIC एसिड। अगर हिंदी में लिखेंगे तो ओइक अम्ल या एसिड, ओइक अम्ल, इसका IUPAC नाम का सफिक्स नेम है ओइक एसिड। अब दोस्तों इसका नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह सदैव लगा रहेगा। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, COOH को, यानी कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह को सदैव 1 अंक देंगे। इसको दोस्तों हमेशा 1 नंबर ही देंगे। तो 1 कार्बन हो गया, 2, 3 और 4, टोटल 4 कार्बन की श्रृंखला है, 2 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है। अब इसका IUPAC नाम लिख देंगे, 2 पर मेथिल समूह है तो लिख देंगे 2, उसके बाद मेथिल, और 1 कार्बन, 2, 3, 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन को दोस्तों ब्यूट कहते हैं तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। क्योंकि दोस्तों 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स। दोस्तों शुरुआत में ही हमने फार्मूला को बता दिया गया है, परफिक्स नेम को बता दिया गया है। अब यहाँ पर 1 कार्बन, 2, 3, 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं तो हो जाएगा ब्यूटे, और लास्ट में ओइक एसिड लगाने से IUPAC नाम बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे पता चला कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर COOH लगा हुआ है, मतलब कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सफिक्स नेम होता है, श्रेणी अनुलग्न नाम होता है, लास्ट में ओइक एसिड लगाने से IUPAC नाम बनता है। तो यहाँ पर 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो ले देंगे 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अगर हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, यह दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अब चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा। 14 नंबर उदाहरण दिया गया है। या दोस्तों यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि एल्केन है। अब दोस्तों नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमें शाखा अधिक मिले। तो 1 कार्बन, 2, 3 और 4, 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो ले देंगे 2 मेथिल, उसके बाद 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि एल्केन है, और एल्केन का सफिक्स नेम होता है, लास्ट में ANE लगाने से IUPAC नाम बनता है तो हो जाएगा ब्यूटेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अब दोस्तों इन दोनों का IUPAC नाम क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से बता देंगे इन दोनों का IUPAC नाम क्या होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबा दें, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही मन लगा कर कीजिए, क्योंकि 16 फरवरी से आपका एग्जाम चालू है। 16 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक एग्जाम होना तय है। 16 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक एग्जाम होना तय हुआ है। आप लोग इसे याद रखें। यूपी बोर्ड 2023 का टाइम टेबल आ गया है। टाइम टेबल नहीं देखे हैं तो कम्युनिटी टाइम में जाकर पोस्ट पड़ा हुआ है, पोस्ट को देखकर आप लोग याद कर लें, कहीं पर लिख लें कि टाइम टेबल में पेपर कब होगा। और इन दोनों का IUPAC नामकरण क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण का नाम विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।